Today we are going to learn about refraction of light, which is 6th chapter of Science 1. दोस्तों, प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है यह हमको पहले जान लेना है। तो यहाँ पे पहला ही हमको क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल में व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे फिनोमिना है जिसमें लाइट अगर एक आधे ऑब्जेक्ट पर जाता है तो वह फिर से वह वहाँ पे स्ट्राइक होके वापस आता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, मतलब इसके नियम क्या है या रूल क्या है। तो पहला इसका लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंस मतलब वहाँ पे टच होना, वह ऑब्जेक्ट पे टच होना, मतलब एंगल आई बोलेंगे उसको, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब उसी के बराबर जो रिफ्लेक्शन होता है उसका एंगल और इंसिडेंस का एंगल है वो इक्वल रहते हैं। दूसरा लॉ है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो है वह रिफ्लेक्टेड रे के अपोजिट साइड पे रहता है, बीच में नॉर्मल जो एंगल है वो रहता है। तीसरा रूल है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे मतलब एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे मतलब एंगल आर, एंड एन मतलब नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। जहाँ पे तीनों टच होते हैं वह सेम प्लेन में रहते हैं। अब आगे देखेंगे रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन के बारे में। आगे देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी समझने के बाद या पढ़ने के बाद हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उससे हम एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन अपने को मिलता है। लाइट चेंजेस इन इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है। लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन, आने वाली जो लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते समय, उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका डिफरेंस जो है मेरे एक वीडियो में है, आप देख सकेंगे। मेरे साइंस डिफरेंस की जो सीरीज़ है उसमें हम ये डिफरेंस देख सकेंगे। पेज नंबर 74 पे आते हैं, जो है वो हमको पढ़ लेनी है। यहाँ पे हम सीधे डायग्राम पे फोकस करेंगे। यह डायग्राम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से लाइट की रिफ्रैक्शन कैसी होती है यह डायग्राम में हम देख रहे हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट रे एंटर्स द ग्लास फ्रॉम एयर एट n on side PQ। आप देख पा रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट रे एंटर द ग्लास फ्रॉम एयर एट n on बोथ साइड। यहाँ पे जो n जो है वह नॉर्मल एंगल है 90 डिग्री का, वहाँ पे हमको रिफ्रैक्शन दिख रहा है। द सेकंड रिफ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट एंटर्स एयर थ्रू ग्लास एट पॉइंट M ऑन द साइड SR। दूसरा जो रिफ्रैक्शन है यहाँ पे वह हमको पॉइंट M पे दिख रहा है। पहला रिफ्रैक्शन हमने N पे देखा और दूसरा जो रिफ्रैक्शन है पॉइंट M पे दिख रहा है, साइड SR मतलब वो नीचे की साइड। फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I। जब पहले रिफ्रैक्शन में लाइट इंसिडेंट होता है, मतलब वो ग्लास स्लैब को टच करता है, तो वहाँ पे एंगल आई फॉर्म होता है। यह एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वाइल फॉर द सेकंड इट इज़ I1। और दूसरी बार जब वह
इंसिडेंट होता है ग्लास स्लैब के एंड को, तो वहाँ पे I1 हमने एंगल को नाम दिया है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट n इज़ r, और r जो है n पे उसको हमने r से डिनोट किया है। इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वह n पे फॉर्म हो रहा है। एंगल आप देख पा रहे हैं फिगर में। नोट दैट एंगल I1 इज इक्वल टू r। I1 जो है वह r के बराबर है। इन द सेकंड रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज e। यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन में एंगल I1 इज इक्वल टू r है, और सेकंड रिफ्रैक्शन में e इज इक्वल टू i। e जो है वह i के बराबर है, मतलब ये वो जो मीडियम है, बाहर का मीडियम एयर का है और अंदर ग्लास स्लैब, यह मीडियम दिया हुआ है यहाँ पे। ऑन बोथ पैरेलल साइड्स PQ एंड RS ऑफ द ग्लास स्लैब द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज इक्वल टू बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब दोनों जो पैरेलल साइड है PQ एंड RS ग्लास स्लैब की, लाइट रे की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, वह बराबर है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है। दस द लाइट रे MD इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AN। जो लाइट MD है, लाइट रे की डायरेक्शन हमको MD जो बताई गई है, इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब से वो बाहर फिर से इमर्ज हो रही है, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे ऊपर पहले रिफ्रैक्शन बताया हुआ है AN, वह पैरेलल है दोनों लाइंस। बट द इमर्जेंट रे इज समवट डिस्प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। जो इमर्जेंट रे है, मतलब यह एंगल E जो बताया हुआ है वो डिस्प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे की पैरेलल वो थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है, जगह पे नहीं है, मतलब वह दोनों पैरेलल नहीं है। यहाँ पे अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। यहाँ पे इसके 3 लॉज हम फिगर ऑब्जर्व करके निकालेंगे। जो पहला है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जहाँ पे वो इंसिडेंट होता है, जहाँ पे ग्लास स्लैब को लाइट रे टच करता है, वह इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, वही सेम प्लेन में है। दूसरा लॉ है, इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्रैक्टिव रेज आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल के अपोजिट साइड्स पे है। आप यहाँ पे n देख पा रहे हैं, n के बिल्कुल अपोजिट साइड में ये दोनों रेज है। फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया रेशियो इज साइन r टू साइन r इज कांस्टेंट। दिस इज स्नेल्स लॉ। वो है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको n भी बोलते हैं। Here n is called refractive index of the second medium with respect to first medium. फर्स्ट मीडियम अपना है एयर और दूसरा है ग्लास स्लैब। दिस सेकंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। और रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल इज I is equal to 0 goes forward in the same direction, R is equal to 0. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। जो लाइट डिफरेंट मीडियम में एंटर करता है, उसका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट मीडियम में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, डायग्राम और उसका डिस्क्रिप्शन। डायग्राम नंबर 1, व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अ मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर मीडियम एयर का है और डेंसर मीडियम ग्लास का है। रेयर और डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम कैसे हम पहचानेंगे? तो जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स जो है वह कम रहते हैं उसको रेयरर मीडियम कहते हैं, और जहाँ पे
एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा रहते हैं उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम मतलब एयर से जब लाइट रे डेंसर मीडियम में पास हो रहे हैं, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहे हैं। देन सेकंड, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, अगेन यह डेंसर मीडियम में लाइट रे आ गए लेकिन वह ग्लास स्लैब से फिर से वह बाहर जा रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, फिर से वो ग्लास से रेयरर मीडियम मतलब एयर में एंटर कर रहे हैं। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वह नॉर्मल से दूर जा रहा है, उसका जो एंगल है वह दूर जा रहा है। बाद में तीसरा है, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, डायग्राम हम देख रहे हैं। व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली मतलब यह परपेंडिकुलर जो है सीधी लाइन, एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, एयर और ग्लास की जो बाउंड्री है यहाँ पे वह एंटर कर रहा है। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, वह अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और इसकी वजह से वह रिफ्रैक्ट नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।